जो कि हमारे इरादे, हमारे ख्याल, हमारी सोचों को तब्दील कर देता है, नए सिरे से पैदा कर देता है, नया दिल बख्श देता है। और बाखुदा मैं शुक्र गुज़ार हूँ आपके खादम के लिए, जिसके पास आपकी खूबसूरत और मीठी आवाज है। यीशु जी, आज सब जब तेरा खादम तेरे कलाम को खोले तो आसमान के बंद और से खुल जाए तेरे खादम के लिए, मेरे बच्चों के लिए, कलीसिया के लिए, इंतजामिया के लिए, सिक्योरिटी के लिए, दुआया टीम के लिए, क्वायर के लिए, खुदावंद जो तेरे आगे झुके हम सब के लिए, अली मोहल्ला के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, क्योंकि तू हमारा खुदा है, तू मोहब्बत का खुदा है और तू हम सबको माफ कर देता है और आगे बढ़ने की तौफीक देता है। बाखुदावंद तेरा शुक्र हो। बाखुदावंद यीशु नासी आज का जो भी कलाम हो हमारी जिंदगियों के लिए जिंदगी का बीज हो बाखुदावंद जी, क्योंकि जिंदगी खुदावंद तेरी तरफ से है, तू उम्र की दराजी को बख्श देता है। और बाखुदावंद जिस पर तुझे तरस आता है तो उसकी बीमारियों को भगा देता है, तू उम्र की दराजी दे देता है, औलाद जैसी नेमत दे देता है, सर दर्द को भगा देता है। यीशु नासी आज जैसे ही तेरा कलाम खुले तो दुश्मन इब्लीस तेरे यीशु नाम से शर्मिंदा हो, बीमारियां भागती नजर नाम से, क्योंकि तू हमारा खुदा है, तू जोरावर है, तो हमें ताकत बख्शता है, कुव्वत बख्शता है। और खुदावंद कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। बाप यीशु राजा, जहाँ यहाँ पर जितने भी मौजूद है खुदावंद, इनके लिए सुलह और सलामती को मांग लेती हूँ, उम्र की दराजी को मांग लेती हूँ। कलाम मुकद्दस में से पुराना ऐतनामा गिनती की किताब और उसका 12 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 8 आयत तक हम पढ़ेंगे और सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। गिनती की किताब 12वां बाब और उसका पहली आयत से लेकर 8 आयत तक हम पढ़ेंगे और सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। वो पढ़ेगी और खुदा उसे गौर से सुना है और गौर से उस पर अमल करना है कि मूसा जो मरियम उनके बारे में क्या लिखा है। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में से गिनती की किताब 12 बाब 1 तक 6 आए। और मूसा ने एक कोशी औरत से ब्याह कर लिया, सो उस कोशी औरत के सबब से जिसे मूसा ने ब्याह लिया था, मरियम और हारून उसकी बदगोई करने लगे। वो कहने लगे कि क्या खुदावंद ने फक्त मूसा ही से बातें की हैं, क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की। खुदावंद ने ये सुना और मूसा तो रोई जमीन के सब आदमियों से ज्यादा हलीम था। सो खुदावंद ने निगहान मूसा और हारून और मरियम से कहा कि तुम तीनों निकल कर खैमा इज्तिमा के पास हाजिर हो। सो वो वहां आए और खुदावंद अबर के जैतून में होकर उतरा और खैमा के दरवाजा पर खड़े होकर हारून और मरियम को बुलाया। वो दोनों पास गए, तब उसने कहा, मेरी बातें सुनो। अगर तुम में कोई नबी हो तो मैं जो खुदावंद हूँ उसे रोया में दिखाई दूंगा और ख्वाब में मैं उससे बातें करूंगा। पर मेरा खादम मूसा ऐसा नहीं है। वो मेरे सारे खानदान में अमानतदार है। मैं उससे मामूरों में नहीं बल्कि रूबरू और जरी तौर पर बातें करता हूँ और उसे खुदावंद का दीदार भी नसीब होता है। सो तुमको मेरे खादम मूसा की बदगोई करते खौफ क्यों ना आया। आमीन। खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम पढ़ा और सुना। नाम सबके लिए इस बात के सामने लिखा है मरियम को सजा मिलती है, मरियम को सजा मिलती है और उसके साथ हारून जो है उसकी भी बात, उसका भी नाम लिखा हुआ है। तीसरी आयत हम जब पढ़ेंगे तो गौर से सुनेंगे। और मूसा तो रोए जमीन के सब आदमियों से ज्यादा हलीम था। मतलब कि इस जमीन के ऊपर जितने भी खुदा के खादम, जितने भी नबी, जितने भी पैगंबर, जितने भी रसूल थे, उनसे ज्यादा वो हलीम था, उनसे ज्यादा वो ईमानदार था और उन सबसे ज्यादा वो प्यार करने वाला था और उन सबसे ज्यादा मूसा जो है वो हुक्मों पर अमल करने वाला था। और लिखा है कि सो खुदावन ने निगाह खान मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों निकल कर
खैमा इज्तिमा के पास हाजिर हो, सो वो तीनों वहां आए। उन तीनों को उसने अपने खैमा के पास अपने बुलाया और कहा कि तीनों जो है वहां पर क्या होंगे, जमा होंगे, वो मेरे पास आएंगे। वहां आए और खुदावंद अबर के सतून में होकर उतरा और खैमे के दरवाजे पर खड़े होकर हारून और मरियम को बुलाया। किनको बुलाया? हारून और मरियम को। किसने बुलाया? खुदावंद ने बुलाया। वो दोनों पास गए, तब उसने कहा, मेरी बातें सुनो। अगर तुम में कोई नबी हो तो मैं जो खुदावंद हूँ उसे रोया में दिखाई दूंगा और ख्वाब में उससे बातें करूंगा। इसका मतलब अगर आप में कोई नबी है, कोई रसूल है, तो मैं आपसे बात करता, मैं आपसे हम कलाम होता। मूसा जो है वो मेरा बड़ा खास बंदा, बड़ा खास नबी, बड़ा खास खिदमतकार, बड़ा खास ईमानदार था कि जिसके साथ मैं बातें करता हूँ, जिसके साथ मैं हम कलाम होता हूँ। तो आपको जरा सा भी डर नहीं आया, जरा सा भी आपको खौफ नहीं आया कि मैं मूसा के खिलाफ बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ। यीशु जो है वो मूसा से हम कलाम होता था, हम कलाम होकर उससे जो भी बात करता था वो उस बात को मानता और उस पर अमल करता था। नबी हो तो मैं जो खुदावंद हूँ उसे रोया में दिखाई दूंगा और ख्वाब में उससे बातें भी करूंगा। पर मेरा खादम मूसा ऐसा नहीं है जैसे उसने कहा कि तुम हो। क्यों ऐसा नहीं कहा? अब आखिरी बात गौर से सुनेंगे। इसलिए उसने कहा कि मेरा खादम मूसा जो है वो ऐसा नहीं है, वो मेरे सारे खानदान में ईमानदार है। आमीन, ईमानदार है। मैं उससे महमू में नहीं बल्कि रूबरू सही तौर पर बातें करता हूँ, सही तौर तरीके से मैं उसके साथ बातें करता हूँ और उसे खुदावंद का दीनदार भी नसीब होता है और जो उसके साथ, जो उसे खुदावंद की तरफ से उसके हक में जो होता है उसे नसीब होता है। हम बड़े फख्र से कहते हैं अगर मुझे खुदावंद की तरफ से मिलना हो तो मुझे मिल जाएगा। वही ये बात कहेगा जो ईमानदार होगा, जो ईमान में मजबूत होगा। तो मूसा जो है खुदावंद कह रहे हैं कि वो मेरे सारे खानदान में क्या है? ईमानदार है और हलीम है। हलीम का मतलब कि बड़ा आजिज, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਹਲੀਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਹੀ ਸਾਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। वो सिर्फ बात सुनता था तो अपने खुदावंद यीशु मसीह की बात सुनता था और उस पर वो अमल करता था। सो तुमको मेरे खातम, गौर से सुने, मरियम और हारून से खुदावंद कह रहा है सो तुमको मेरे खातम मूसा की बदखोई करते खौफ क्यों नहीं है? ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਰਸਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ।